हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जबरदस्त बुक समरी रिच डैड पुअर डैड जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखी गई है, जो दुनिया की बेस्ट बुक में से एक है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये इसका पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में आने वाला है। तो रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी ही काफी नहीं है आपके लिए। इस समरी को पढ़ने के बाद आप इसकी पूरी बुक जरूर खरीदें और पूरा पढ़ें। हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमें अगर छोटी सी कुछ महंगी चीज भी मार्केट से खरीदना हो तो हमको 1000 बार सोचना पड़ता है। ये जो पैसों की प्रॉब्लम है, इसको हमारे स्कूल में कभी नहीं बताया जाता है। इसलिए आपको इस पावरफुल बुक रिच डैड पुअर डैड को पढ़ना है ताकि हमारे पैसे की बेसिक नीड को हम उसको पूरा कर सकें। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में क्या बताया है? तो रॉबर्ट कियोसाकी जी ने इस किताब के लेखक हैं जिनके उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे PhD होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे, गरीब में ही मरे, इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे, उन्हें रॉबर्ट रिच डैड बुलाते थे। अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में 2 पिता कैसे हो सकते हैं। तो उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सेव कर ले। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो अमीर थे, वे दरअसल रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे। वे चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंज ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में नहीं सीखे जाते हैं। कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। दोस्तों, स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखा देती है। बेसिक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, तो दोस्तों, इसके फर्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। एक बार एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। दोस्तों, मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि यह बुक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वे एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन वो गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए तो एक अच्छी तरकीब बन गई थी, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। क्यों? इसलिए वो गाजर बस एक छलावा था। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वे अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन जाता है। इस सपने के पीछे भागने से उस तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। तो पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है। कहीं हम गरीब ही गरीब न रह जाएं। इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जाती है। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। दोस्तों, तो हम सब और मेहनत करते रहते हैं कि और ज्यादा कमा सकें। फिर हमारा खर्च भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ने लगता है। इसको ही अमीर डैड यानी रेड रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। यह एक ट्रैप होता है और आपको लालच और डर का यह ट्रैप अवॉइड करना है। दोस्तों, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर होना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो काम कर पर यह सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पेचेक लेना है, क्योंकि वो पेचेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने की स्टोरी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढकर और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। सच का सपना कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके जो भी क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है, क्योंकि आप दुनिया के एक यूनिक मैन है। तो क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरह अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही आपको सेटिस्फाई करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे आपकी सोच पर अफसोस होता है। दोस्तों, सॉरी, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। आप हमेशा गरीब ही
जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो आप पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर हटा दीजिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालच ही आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दें कि हम उनके बस में होकर उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए दोस्तों। जो काम सिर्फ और पैसों के लिए करते हैं, ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसा देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं। याद रखिए दोस्तों, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता है तो इसे इल्जाम मत दीजिए, टैक्स को इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की प्रॉब्लम की जिम्मेदारी लेते हैं तब सिर्फ आप ही इसका हल निकाल सकते हैं। यही वो पहला सबक है जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया था। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंस स्टोर में काम लगवाया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वे बस काम करते रहते थे। इसका फायदा ये हुआ कि वे अपने दिल से काम में लगे रहें और इस दौरान कई नए आइडिया उनके दिमाग में आते रहें। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती थी और आधा हिस्सा फेंक देती थी। देर शाम स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो कॉमिक्स बुक की ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक दे जाया करता था। एक दिन उन्होंने इस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि वो पुरानी कॉमिक्स बुक ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वे उन कॉमिक्स को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में बिजनेस के एक नए आइडिया था। उन्होंने वे पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देना शुरू कर दिया। बदले में वे हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी। तो असल मायने में वे उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां वे कॉमिक्स किराए पर दिया करते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा जिसके लिए उसे हर हफ्ते $1 दिया करते थे। एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए। इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो, न कि आप पैसे के लिए काम करो दोस्तों। तो लेसन 2 में हम सीखेंगे कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सीखना चाहिए। 1923 में एडवाइटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। इनमें से थे एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और सैमुअल इसूल, उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट, और बाकी कई और बड़े बिजनेसमैन। इस मीटिंग में 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कईयों ने तो अपने दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने मकसूल हो गए हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितनी मर्जी पैसे कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर सकते हैं। लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों का यह क्वेश्चन रहता है कि अमीर कैसे बने या फिर अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों की निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब है कि पहला, आप फाइनेंशियली लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंची क्रोकेट स्लैब डालकर भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इस बात की है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंची स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाता है, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यह सब कुछ भी नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं रूल नंबर 1 बताता हूं कि लायबिलिटीज और एसेट के बीच का फर्क समझें और एसेट खरीदें। सुनने में बड़ी आसान बात लगती है, लेकिन यही एक रूल है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज और एसेट खरीदने में समझ लेते हैं, मगर अमीर लोग जानना चाहते हैं कि असल में एसेट होते क्या हैं, और वो वही खरीदता है। अमीर डैड क्रिस
प्रिंसिपल में यकीन करते थे दोस्तों, जिसका मतलब है कि कीप इट सिंपल स्टूपिड। अमीर डैड ने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वे इतने मजबूत और फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इस सीख की यही सिंपल बात है कि लाइबिलिटीज और एसेट के बीच फर्क समझें और एसेट खरीदें। लेकिन अगर ये इतना सिंपल ही है तो हर आदमी अमीर होता न, मगर ये मामला उल्टा है। ये दरअसल इतना सिंपल है कि हर कोई इसके बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लाइबिलिटीज और एसेट के बीच फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियली लिटरेसी के बारे में नहीं। दोस्तों लाइबिलिटीज और एसेट क्या है? तो दोस्तों लाइबिलिटीज आपका वो चीज है जहां से आपकी पैसा कभी नहीं आएगा, मतलब जिसको आप अपने पैसा देकर खरीदते हो सिर्फ अपने काम के लिए, जहां आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेगा। और एसेट वो चीज है जिसको आप पैसा देकर तो खरीदते ही हो, लेकिन जो चीज आपने खरीदा है उसी चीज ने आपको पैसा बना कर देगा। तो दोस्तों इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपसे कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट्स को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे और एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। अब ये चार्ट देखने में बहुत ही सिंपल होता है, इसे आसानी से लोगों को समझाया जा सकता है। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती हैं। मान लो आप कोई घर खरीद कर उसे किराए पर देते हो, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी आपका ही हुआ। इसके उल्टा लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीदकर उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज खरीदिए। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है कि वे इस प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है, और सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियली लिटरेट बनिए। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता है, फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में से यह देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में ही खर्च हो जाए। यह चार्ट दिखाता है कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरह खर्च करता है, और अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वे मिडिल क्लास ही बनकर रहते हैं, क्या पता उससे भी नीचे चले जाएं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारी टीम इस कार पर जुटी हुई है कि आपके लिए आने वाले समय में 200+ बिजनेस आइडियाज जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे कर सकते हैं वो बिल्कुल भी फ्री और ऑफ कॉस्ट और एक अच्छा खासा अर्न जनरेट कर सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन की घंटी बजा दें। तो दोस्तों कमेंट में और एक सुंदर सा कमेंट लिख दें ताकि मैं और मेरी टीम मोटिवेट फील कर सके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।